आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक स्पेस, सेमेस्टर 6 का पेपर नंबर 13। इसका एक नया टॉपिक मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इसका डेफिनेशन। तो मैट्रिक स्पेस जो है वो 2D डायमेंशन पर काम करता है। स्पेस से पता चल रहा है ये किसी स्पेस का बात हो रहा है। तो मैट्रिक जो है, मैट्रिक स्पेस 2D डायमेंशन पर काम करता है। 2D डायमेंशन यानी XY प्लेन पर। तो मैट्रिक स्पेस को समझने के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक XY प्लेन है, ये 2D प्लेन है। उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इस पार्ट में हर एक पॉइंट जो होगा वो x और y कोऑर्डिनेट में होगा, यानी ऑर्डर पेयर्स में होगा। अगर इस पॉइंट का बात करें तो यहाँ से x का कुछ डिस्टेंस होगा, ये x और ये y है, और यहाँ से कुछ y का डिस्टेंस होगा। इसी तरह से हर एक पॉइंट जो होगा वो xy कोऑर्डिनेट में होगा, xy कोऑर्डिनेट में होगा। तो मैट्रिक स्पेस क्या होता है? मैट्रिक स्पेस होने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन होता है D, जिसको मैट्रिक होना पड़ता है। जब ये डी मैट्रिक हो जाता है 4 कंडीशन को होल्ड करने के बाद, तब ये एक सेट के साथ, जैसे कि पूरा एक सेट मान लेते, ये कुछ और नहीं एक सेट ही बनाएगा। मान लेते सेट का नाम रख देते हैं एक्स डैश। ये जब डी मैट्रिक हो जाएगा, डी एक मैपिंग है, जब ये मैट्रिक बन जाएगा 4 कंडीशन को होल्ड करने के बाद, देन इस सेट के साथ जब वो ऑर्डर पेयर बना दे तब इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस समझने के लिए इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस लेट कर लिए हैं कि एक्स बी आर नन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है जो कि नन एम्प्टी मतलब है कि उस सेट में सेट एक्स जो है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही, वो खाली नहीं होगा, यानी वो फाई के बराबर नहीं होगा, यानी वो खाली नहीं होगा। ऐसा सेट जो कि फाई के बराबर ना हो, वैसा सेट हम लोग लेट कर लिए। और एक मैपिंग डी जो है सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर पर डिफाइंड है। एक्स क्रॉस एक्स का मतलब यहाँ पर है एक्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्स के साथ जो होगा, ये क्या है, मेरा डोमेन है। इस डोमेन पर, ये डोमेन है यानी एक्स क्रॉस एक्स का मतलब ये है ऑर्डर पेयर बना रहा है। जैसे एक्स में कुछ एलिमेंट होगा, मान लेते हैं स्मॉल एक्स होगा, ये वाई होगा, एक्स वाई, ऐसा वाले में जब हम लोग डी फंक्शन लगाएं तो एक रियल नंबर दे दे, तो इसको कहेंगे हम लोग मैट्रिक कहेंगे। कब? हाँ, तो इसी को हम लोग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेड टू बी अ मैट्रिक फ्रॉम, इसको मैट्रिक कहेंगे। अगर इस तरह से फॉर्म करे तब हम लोग डी को मैट्रिक कहेंगे। एक्स क्रॉस एक्स से आर पर हम लोग डी को मैट्रिक कहेंगे। कब? जब भी कुछ 4 कंडीशन को होल्ड करे। अब ये 4 कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स वाई जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी डी ऑफ एक्स वाई जो होना चाहिए वो ग्रेटर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। और ये एक्स वाई कहीं और का नहीं है, एक्स वाई उस सेट जो माने थे हम लोग, नन एम्प्टी सेट माने थे, वहीं के एलिमेंट है। पहला कंडीशन ऐसा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 हो गया है, इसका मतलब एक्स और वाई इक्वल है, आपस में इक्वल है। अगर एक्स वाई आपस में इक्वल है, इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 हो गया है। थर्ड कंडीशन, डी ऑफ एक्स वाई बराबर होना चाहिए डी ऑफ वाई एक्स का। अगर डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग दिखा दें डी ऑफ वाई एक्स के बराबर है, तो मेरा तीसरा कंडीशन भी होल्ड हो जाएगा। और फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है? फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन क्या है? डी ऑफ एक्स वाई जो है लेस देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई के। और एक्स वाई जेड कहाँ के हैं? एक्स के एलिमेंट है। अब ये डी जो है कुछ और नहीं है, ये डी जो है एक तरह से डिस्टेंस फंक्शन की तरह काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस जो निकालें, एक्स वाई का डिस्टेंस निकालें, 2 पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालें तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हो सकता है कि 0 के बराबर हो जाए, तो वो कंडीशन ये बोल रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? अगर किसी का डिस्टेंस अगर 0 आ जाए, कहने का मतलब है जैसे कि डिस्टेंस 0 आ जाए
तो कहने का मतलब है कि वो पॉइंट जो है आपस में बराबर होंगे। अगर वो पॉइंट आपस में बराबर है इसका मतलब डिस्टेंस इसका 0 है, इसलिए ये कंडीशन को इस कंडीशन का नाम होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का वाला कंडीशन है। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का डिस्टेंस अगर किसी को इधर से मेज़र करे या किसी को इधर से मेज़र करे तो बात क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो होगा बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। अब फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है, मेरे पास मान लेते हैं कोई 3 पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस जो होगा, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये एक्स वाई है, एक्स वाई का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो लेस देन होना चाहिए इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस के सम के। मान लेते ये पॉइंट जेड है मेरे, इस तब हम लोग कह सकते हैं कि एक मैट्रिक डी इस तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक मैट्रिक बनाएगा। तब अगर चारों कंडीशन का होल्ड कर रहा है तो हम लोग कहेंगे डी क्या है, मैट्रिक बनाएगा। और डी जैसे ही मैट्रिक बनाया गया और जब ये ऑर्डर पे जब ये पेयर बना दें सेट एक्स जो कि हम लोग लेट किए थे, ये सेट एक्स के साथ अगर डी जैसे ही पेयर बना देता हम लोग कहेंगे इसे मैट्रिक स्पेस कहेंगे। और ध्यान रखने की बात है कि डी को हम लोग एक डिस्टेंस फंक्शन की तरह भी ट्रीट करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि जितना भी कंडीशन जो था, फोर्थ कंडीशन जो देखें, फोर्थ कंडीशन ही सारा कंडीशन क्या था, एक डिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जिसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इससे कुछ थ्योरम देखेंगे जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं।